नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं गणित, जिसका क्लास 10th का जो गणित है, सबसे पहला लेसन वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। और इसका हमने 2 वीडियो बनाया है, यानी कि इस वास्तविक संख्या का 1.1 और 1.2 हमने कवर करवा दिया है, पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन है सबको डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेना जरूरी है इस लेसन का, ताकि हमको लेसन बनाते समय कोई भी दिक्कत की सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम इस लेसन का बेसिक जानते हैं कि क्या कुछ इस्तेमाल होने वाला है इस लेसन में, और हम उसको समझ लेते हैं। तो हम कुछ परिभाषा लिखेंगे जो कि इसमें काम आने वाला है। तो शांति से, धैर्य से, संतोष से सीखिएगा, और उसके बाद जब लेसन बनाएंगे आपको A to Z सब कुछ समझ में आएगा, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ बेसिक कितना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं बेसिक। बेसिक हम सीख रहे हैं किसका? 1.3 का। 1.3 का बेसिक जो है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र वगैरह है हम इसमें कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा दिया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, हमने पिछले क्लास में ही पढ़ाया था। फिर भी एक बार बेसिक के रूप में देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद रिलेशन बनाएंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। शॉर्ट में मैं इसका परिभाषा लिख रहा हूं, परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है। P तथा Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। एवं Q 0 के बराबर नहीं होता है। Q। तो यह है परिमेय संख्या का परिभाषा। शॉर्टकट में हमने लिखा है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है। यही सेम परिभाषा होता है, केवल नहीं जो है इसमें ऐड करते हैं। जहां P एवं Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। एवं Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूला होता है। इसका परिभाषा सेम होता है, बस यहाँ पर नहीं लगा दिया, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। हाँ, एक बताओ, ये एक पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये लेसन में उपयोग होने वाला है। तो क्या पॉइंट है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या नॉट इक्वल्स टू अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो एक और इसका बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका जो अभी हम लेसन बनाएंगे तो बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। आइए समझ लेते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से याद आया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं। जैसे परिमेय संख्या में क्या होता है? 4/5, 2/8, कुछ भी जो बटा में हो वो परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो रूट में होता है।
जैसे √3, √5, √7, ये सब इटीसी ऐसे। तो ये अपरिमेय संख्या है। आइए समझते हैं परिमेय सह अभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। अगर इसको समझ लेते हैं फिर आपको जो लेसन बनाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले सह अभाज्य संख्या समझने से पहले आप याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और केवल अपने आप से करता है, और एक और हमने बताया था बेसिक क्लास में भाज्य संख्या, एक बताया था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बताया था परिभाषा कि जो एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक हमने बताया था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभी हम जानने वाले हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। पहले समझते हैं फिर परिभाषा लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं 10 और लिखते हैं 8। अगर हम पूछें कि ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनसे ये दोनों के दोनों कटते हैं, ये भी कटता है और ये भी कटता है, तो सबसे पहले तो ये दोनों के दोनों किससे कटता है? एक से कटता है। एक से 10 भी कटता है और एक से 8 भी कटता है। उसके बाद 2 से 10 भी कटता है और 2 से 8 भी कटता है। क्या और कोई संख्या ऐसा है? नहीं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 3, 30 लिखा है और 12 लिखा है। ठीक है 12। अब हम पूछेंगे कि ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनसे ये दोनों के दोनों कटते हैं, तो हम कहेंगे कि 1 से दोनों कटता है, 30 भी कटता है और 12 भी कटता है। अगर मैं कहूं 2 तो 2 से 30 भी कटता है और 12 भी कटता है। अगर मैं कहूं 3 तो 3 से 30 भी कटता है और 12 भी कटता है। अगर मैं कहूं 6 तो 6 से 30 भी कटता है और 12 भी कटता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 10 और 8 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं? गुणनखंड अगर इस पहले वाला क्वेश्चन में देखा जाए तो 1 और 2 यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हुआ। क्या हुआ? 2 गो। के को गिन कर बताएंगे के कितने हुए? 1 और 1 2 हुए। और अगर 30 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा जाए तो कितने हुए? 1 2 3 4 हुए। तो अब हम समझते हैं कि सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। एक मतलब केवल एक, यानी 1 यही होबे करता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। तो आइए अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो इसका परिभाषा हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बाबू, बहुत गौर से समझिएगा। वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड वही संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, केवल एक होता है, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4 और 5। बताइए इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं? तो ये भी 1 से कटेगा और ये भी। इसके अलावा और कोई संख्या है जो इन दोनों को काट दे? नहीं। उसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं 5 और 6। क्या इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? केवल एक है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो ऐसे संख्या को कहते हैं सह अभाज्य संख्या जिसका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। ठीक है, अभी इसका उपयोग होने वाला है हम लेसन नंबर 1.3 के जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें। तो इतना ही बेसिक है, इतना आप उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे, फटाफट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है
और यहाँ पे आपको √5 दे देगा, कभी √2, कभी √3, कभी √7। तो ऐसे कुछ भी दिया रहे, अगर एक सीख जाएंगे तो सभी को बनाने आ जाएगा। 5 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी दिया है कि अपरिमेय संख्या है, हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं हल, बनाना शुरू करते हैं। तो जो भी है मान लीजिए कि परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसे संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चूंकि हम मान चुके हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो p बटा q के रूप में तो होगा ही, इसलिए √5 बराबर p बटा q, और जहां पे p और q पूर्णांक है, जहां p तथा q पूर्णांक है, एवं q नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये बात हम जानते हैं। और साथ ही साथ हम मानते हैं कि यह एक सहअभाज्य संख्या है, तथा और p q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य, यहाँ पर तो दिखेगा नहीं, मैं नीचे लिख लेता हूं। और p q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अभी हमने आपको बताया ना सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो सहअभाज्य संख्या है। ये जो हमने लाइन लिखा है, सब इसी का कमाल होने वाला है, इसी का कमाल होने वाला है सब कुछ, तो ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान ली है तो ये p बटा q के रूप में होगा, जहां p और q पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं है, तथा p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि ना ही p किसी से कटेगा और ना ही q किसी से कटेगा, यानी p और q किसी से भी विभाजित नहीं होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये इसका मतलब हुआ। आइए देखते हैं कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लिख लेते हैं यहाँ पे, चूंकि हम मान चुके हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो p बटा q के रूप में तो लिखेंगे ही। दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने का मतलब है कि दोनों तरफ स्क्वायर लगा रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। तो √5 का स्क्वायर या वर्ग कहते हैं 5 हो जाता है, और p स्क्वायर का p स्क्वायर, q का q स्क्वायर, ऐसे p का p स्क्वायर हो जाएगा, q का q स्क्वायर, दोनों तरफ हमने वर्ग कर लिया, स्क्वायर कर लिया। तो ये √5 जो है 5 बन गया, ये p स्क्वायर, ये q स्क्वायर बन गया। अब हम इसको इस तरफ ले आते हैं, या फिर ऐसे p जो q स्क्वायर है ये अभी क्या है, भाग में, तो बराबर के इस तरफ आने पर ये गुना में हो जाएगा, तो q स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 5 जो है ऐसे ही रह जाएगा, तो 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, है ना। सही, खाली मैंने क्या किया है, p स्क्वायर जो नीचे था उसको हमने यहाँ पे लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो 5 यहाँ पे गुना है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, भाग, यानी रह जाएगा q स्क्वायर ऊपर और बच जाएगा p स्क्वायर बटा 5, ऐसे। ये तो सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने इसको ऊपर लिया तो q स्क्वायर ऊपर गया, यहाँ 5 मैंने गुना था भागा कर दिया, यहाँ भागा हो गया, यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है, यहाँ ये पता चल रहा है कि p स्क्वायर में 5 से भाग दे रहे हैं, यानी p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, कट रहा है। तो p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लैंग्वेज। यहाँ हम पाते हैं, यहाँ हम पाते हैं कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित हो जाएगा, ऐसे। हमने क्या कहा था, आपको पहले ही कहा था ना कि सहअभाज्य संख्या होने का मतलब ये है
कि ना ही P किसी से विभाजित होगा और ना ही Q किसी से विभाजित होगा। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहां देख रहे हैं कि जब P स्क्वायर 5 से विभाजित है यानी कि P भी 5 से विभाजित होगा। तो क्या ये नियम को तोड़ रहा है? हाँ बिल्कुल तोड़ रहा है। होना चाहिए था सह अभाज्य संख्या यानी किसी से विभाजित नहीं होना चाहिए था, और यहाँ 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब ये नियम को तोड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी और इसको साबित करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माना P बराबर 5K। जो P था यहाँ पे, इसको हमने 5K मान लिया, तो P बराबर 5K। इसलिए P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? जब हम इसमें स्क्वायर करेंगे तो क्या इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, इसलिए P स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे P स्क्वायर 25K स्क्वायर है। P का देखिए मान यहाँ पे हमने निकाला था, अगर इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं, देखिए क्या यहाँ पे आपको P का मान दिख रहा है? P स्क्वायर और क्या लिखा है 5Q स्क्वायर। अगर इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ये समीकरण फर्स्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे P स्क्वायर की जगह पर हम लिख लेंगे 5Q स्क्वायर। यहाँ पे P स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे 5Q स्क्वायर, और बराबर जो 25K स्क्वायर था वैसे ही रहने देंगे 25K स्क्वायर। ऐसे और हम चाहें तो यहाँ पे दिखा भी सकते हैं कि हमने यहाँ पे P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर कहाँ से लिखा, तो कोष्ठ में लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट से हमने P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो ये जो 5Q स्क्वायर है, यहाँ याद देता हूँ, ये 25 जो है इस तरफ गुना में है, क्या इस तरफ भाग में आ जाएगा और बराबर इस तरफ केवल K स्क्वायर बन जाएगा, यानी जो 25 गुना में था मैंने यहाँ पे भाग कर दिया। 5 से 25 कटेगा और कितना मरतबा कटेगा 5 मरतबा, तो Q स्क्वायर बटा 5 और बराबर K स्क्वायर। ऐसे अब आप यहाँ फिर से देखिए, क्या Q स्क्वायर 5 से कट रहा है? हाँ कट रहा है, Q स्क्वायर 5 से कट रहा है। तो यहाँ लिखते हैं फिर लिखते हैं, यहाँ हम पाते हैं कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। यहाँ हम पाते हैं कि Q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब देखिए विभाजित हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या कहा था कि ना ही P किसी से कटेगा और ना ही Q, लेकिन यहाँ तो दोनों को दोनों धोखा दे दिया। P भी 5 से विभाजित हो गया और Q भी 5 से विभाजित हो गया। तो क्या हमने जो माना था वो सही माना था? नहीं, अगर सही होता तो ये विभाजित नहीं होता। तो अब हम लिखेंगे ये साबित हो चुका है। अब हम एक लास्ट स्टेप लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये नंबर 1 पार्ट, ये नंबर 2 पार्ट, ये नंबर 3 पार्ट। यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। यहाँ P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। यहाँ P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है, इसलिए P तथा Q इसलिए 5 P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्योंकि दोनों को काट रहा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमने कहा था कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा और यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है। मतलब जो हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी मान्यता गलत हो गया। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। इस प्रकार से हमने साबित किया संख्या है। मैंने पूरे बोर्ड का इस्तेमाल कर लिया पर साबित किया आसान भाषा में। कहीं भी ऐसे मैंने नहीं कहा कि यहाँ पे ऐसे होता है जबरदस्ती, मतलब यहाँ ऐसा ही होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ A to Z आपके सामने किया है और A to Z का हमने कारण भी बताया है कि इसके कारण जो है ये ऐसे होता है। तो हमने आपको समझाया है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे आपको हमेशा याद रहेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार फिर समझ लेते हैं क्या किया है मैंने स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले √5 को अपरिमेय संख्या साबित करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो बेटा क्यू ग्रुप में होगा ही, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। और साथ ही साथ पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, मतलब कि ना पी किसी से कटेगा और ना ही क्यू किसी से कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं। √5 बराबर पी बटा क्यू, दोनों तरफ वर्ग किए यानी स्क्वायर किए तो √5 बन गया 5 और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगर ये क्यू स्क्वायर इस तरफ ले जाएंगे तो 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, काम आएगा आगे। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर जो है वो रह जाता है और पी जो है 5 जो है वो नीचे आ जाता है, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो यहाँ हम पाते हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी यानी पी स्क्वायर जब 5 से कट रहा है तो पी भी 5 से विभाजित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माना पी बराबर 5 के, तो पी स्क्वायर किए तो 25 के स्क्वायर। अब यहाँ पे पी स्क्वायर का जो वैल्यू यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट में बनाए थे वही यहाँ पे रख दिए और बगल में लिखे भी हैं कि समीकरण फर्स्ट से लाए हैं। अब चूंकि 5 क्यू स्क्वायर बटा 25 जो इस तरफ गुना था इस तरफ भाग कर दिए, 5 मरतबे काट दिए तो क्यू स्क्वायर ऊपर रह गया, 5 नीचे बच गया बराबर के स्क्वायर। यहाँ हम पाते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है, इसी को हमने यहाँ लिखा है कि यहाँ हम पाते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अब चूंकि पी भी 5 से विभाजित हो रहा है, क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों 5 से विभाजित है, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है। अब चूंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड तो हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड होना नहीं था तो हमारी मान्यता गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने बनाया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को सिद्ध करना बहुत आसान होता है जहां पे एक अपरिमेय संख्या पहले से दिया हुआ हो। आइए करके देखते हैं और आसान लगेगा और हम बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं हल। जो भी क्वेश्चन है पहले मान लीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है। तो आइए मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। लिख लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जो भी दिया रहे उसको आप हम एक बार मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। अब चूंकि परिमेय संख्या है तो पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, 3 + 2√5 बराबर पी बटा क्यू लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने माना है कि परिमेय संख्या है जहां पी तथा क्यू एक पूर्णांक है, पी तथा क्यू एक पूर्णांक है एवं क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो है वो पी बटा क्यू के रूप में होता है, तो पी और क्यू पूर्णांक होता है और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने माना है कि यह एक परिमेय संख्या है तो आगे बढ़ते हैं। क्या यह जो 3 है, अच्छा पहले को मैं उतार लेता हूं, 3 + 2√5 बराबर पी बटा क्यू। ऐसे क्या ये 3 है वो प्लस में है, ये 3 प्लस में है, इस तरफ जाके माइनस नहीं हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं या जो 2√5 है बराबर पी बटा क्यू और -3। ये +3 था, इस तरफ आके बराबर के इस तरफ आके माइनस बन गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 गुना में है, जो √5 के साथ 2 गुना में है, ये इस तरफ आके क्या जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 5 बराबर पी बटा क्यू -3 और ऐसे लिखेंगे
1/2। 1/2 क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये ऊपर गुना में था 2, तो इधर आके 1/2 हो जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। अब बारी बारी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 से, तो बन जाएगा √5 बराबर, अगर 1/2 को p/q से गुना करते हैं तो बन जाता है p/2q, और माइनस अगर 3 से गुना करते हैं तो 3/2 बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो √5 है वो अपरिमेय है, अपरिमेय, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय, परिमेय है ना। और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अतः हमारी मान्यता गलत है और यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे ऐसे, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लैंग्वेज में, और लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवल बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको लिख कर समझाना हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चूंकि, ऐसे चूंकि लिखा जाता है, दो बिंदु पर एक बिंदु नीचे तो चूंकि कहते हैं। चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, P तथा Q एक पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक है, इसलिए क्या ये जो पूरा दिया हुआ है p/2q और -3/2, ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांक है और परिमेय संख्या तो p/q के रूप में होता ही है, तो ये एक परिमेय संख्या है। इतना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। जबकि हम क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अतः हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ऐसे अच्छे से लिखता हूं, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। हमने क्या माना था? हमने माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता गलत है, यानी कि अतः ये हुआ, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने साबित किया, इस प्रकार से हमने साबित किया कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए एक बार फिर से एक बार दोहरा लेते हैं ताकि जो भी छूट बढ़ गया होगा वो हम मैनेज कर ले। तो सबसे पहले सिद्ध करना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया? पहले तो मान लिया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में हमने लिखा, जहां p और q एक पूर्णांक है और q 0 के बराबर हो जाता है। आगे तो 3 + 2 √5 p/q के रूप में बराबर है, तो ये प्लस में 3 इधर आके माइनस बन गया, ये गुना में 2 इस तरह के भागा में बन गया। बारी बारी से हमने दोनों में गुना किया। ये p/q में अगर 1/2 से गुना किए तो p/2q बन गया और यहाँ 3/2 बन गया। चूंकि हम देख पा रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ ये जो है एक परिमेय संख्या है। अब इसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है। साबित तो यही हो गया था, लेकिन हमने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा कि p तथा q एक पूर्णांक है, इसलिए p/2q - 3/2 एक परिमेय संख्या होगा, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है और यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। कहता है सिद्ध करें कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या। तीसरे नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो बारी बारी से सबको सिद्ध करेंगे। आसान है सिद्ध करना, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला बनाते हैं।
तीसरा का पहला हम बना रहे हैं, तीसरा का पहला बनाते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वही मानेंगे जो हम हमेशा मानते हैं कि जो भी अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय मान लीजिए। तो लिखते हैं माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √2 1/√2 एक परिमेय संख्या है। चूंकि हम हमेशा ऐसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चूंकि मान लिए हैं कि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा, इसलिए 1/√2 बराबर p/q। ठीक है, जहां p तथा q एक पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1/√2 बराबर p/q है। ठीक है, ये q बटा में है, इस तरफ आकर गुना में हो जाएगा, यानी यहां हो जाएगा। और ये जो दूर है, रूट जो है वो इस तरफ आ जाएगा, यानी कि आप हम ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कि q बराबर p/√2, ऐसे कर सकते हैं। ये जो q था वो इधर आ गया, और जो √2 था यहां से क्या कर दिया मैंने, गलती लिख दिया, ओ सॉरी क्या कर दिया हमने, q इधर आ जाएगा, तो q बराबर p/√2। अब सही है, q इस तरफ आ गया ऊपर, और ये जो नीचे था √2 ये इधर आकर ऊपर हो गया। या फिर ऐसे ही कर सकते हैं कि जो p गुना में है इधर आकर बटा हो जाएगा, तो q/p बराबर √2, ऐसे। यानी p/q था, ये √2 बटा में था, ऊपर गया तो ये q/p हो गया, उल्टा हो गया। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। फिर से हम वही काम करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं परिमेय संख्या, और यहाँ लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अब आप समझ गए होंगे कि इसका क्या करना है। फिर भी अब चूंकि बना रहे हैं तो पूरा बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज लिखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर काट भी देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बराबर तो होता ही नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है, p तथा q एक पूर्णांक है, इसलिए q/p, देखिए इस बार जो है ना उल्टा हो गया है, q/p हो रहा है, p/q नहीं है, q/p। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही बात है। तो q/p एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि क्या देखते हैं हम कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो लिख लेते हैं एक बार, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अपरिमेय संख्या, पहले परिमेय है तो पहले परिमेय लिखते हैं, परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः क्या साबित होता है कि जो 1/√2 है वो अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने साबित कर दिया। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। और अब हम बना लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसी में थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, आप जो है समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं नंबर बदल लेता हूं, नंबर लिखता हूं मैं तीसरा का दूसरा क्वेश्चन।
तीसरा का दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, हमें दूसरा क्वेश्चन बनाना ये बनाना है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 7√5 बराबर p बटा q हो जाएगा, जहां पे p तथा q एक पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये जो है ना ये काम का चीज नहीं है। तो 7√5 बराबर p बटा q, या फिर कह सकते हैं कि जो 7 जो गुना में है इस तरफ, इधर आके भाग में आ जाएगा, यानी √5 बराबर p बटा 7q हो जाएगा। बस इतना ही। फिर से वही काम करेंगे, देखिए देख लीजिए सामने लिखा है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, बस फर्क कितना है, फर्क कितना है कि ये अपरिमेय संख्या इधर है, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं और बस इसी का लैंग्वेज हम इसमें लिख लेते हैं कि p तथा q एक पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है p बटा 7q, इसलिए p बटा 7q एक परिमेय संख्या है। जबकि यहाँ पे क्या है, √5 है ना, तो यहाँ √2 की जगह √5 ले लेते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः जो यहाँ पे क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, 7√5 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखा हमने कैसे बना दिया, सेम क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंजिंग था, तो हमने इसमें एडजस्ट कर लिया। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार समझा ही देता हूँ। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या साबित करना है, तो मैंने मान लिया कि परिमेय है। तो 7√5 जो है वो p बटा q के रूप में बराबर हो जाएगा, और जहाँ p और q पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। तो 7√5 बराबर p बटा q, 7 गुना में है, इस तरफ आके भाग हो गया, तो √5 बराबर हो गया p बटा 5 बराबर p बटा 7q। अब हम देख रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो हम लिखना शुरू करेंगे कि p तथा q एक पूर्णांक है, इसलिए p जो ये है p बटा 7q एक परिमेय संख्या होगा, जबकि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, और हम ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप फटाक से उतारिए, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। ये भी हम इसमें एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि आसान है तो बन जाएगा। आइए करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ नंबर बदल लेते हैं। नंबर कौन सा हम बना रहे हैं, अब हम बना रहे हैं तीसरा का तीसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, माना कि क्या माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा देता हूँ। इसलिए 6 प्लस √2 बराबर p बटा q हो जाएगा, जहां p और q एक पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। सब क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 प्लस √2 बराबर p बटा q, ठीक, या फिर ये 6 प्लस में है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस में, तो √2 बराबर हो जाएगा p बटा q माइनस 6। नहीं, अब फिर से वही बात कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, अतः हम लिखेंगे कि p और q एक पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पर इसका केवल नाम चेंज है। क्या नाम है यहाँ पे, मैं नाम यहाँ चेंज कर लेता हूँ। इसलिए p बटा q माइनस 6, p बटा q माइनस 6, अच्छे से लिख लेता हूँ। इसलिए p बटा q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ क्या है, √2 है ना, तो यहाँ हम बदल के √2 कर देंगे, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः केवल यहाँ पे हम चेंज करते हैं क्वेश्चन, और क्या था, 6 प्लस √2, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही बनते हैं, बस आप एक बार बनाना सीख जाएंगे, आपको बनाने आ जाएगा। तो ये हमने इस लेसन का A to Z यानी कि शुरू से लेकर अंत तक सारे क्वेश्चन समाप्त कर दिए।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, और आगे जो कुछ भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए मेरा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो सपोर्ट हमारे लिए भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।